एक अभियान का सफल आगाज हो गया। हमारे बीएड डिग्री धारक जो चिंताग्रस्त हैं, बहुत दिनों से उनके मन में ये पशुपेश की स्थिति चल रही थी। क्या हमारी एंट्री होगी तो और क्या इस खबर में वास्तविकता है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो ये मान चुके हैं कि उनको बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों को एक विशेष रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीज़ें स्पष्ट करूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं बिना स्किप किए। मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बीएड एक ऐसा समूह है ना, जिसको हर कोई राजनीतिक लाभ के लिए यूज करता रहा है। और अब चूंकि चुनावों की बेला है, तो आपको स्वयं समझना चाहिए बीएड को बाहर करने का कोई रिस्क कैसे ले सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ से डिटेल भिजवा दी है और ये कहा है कि बीएड को, जो हमारे आंतरिक सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि ये कह दिया है कि भाई बीएड के लिए आप चाहे अध्यादेश लाइए, चाहे जो भी करिए, है ना। पहले तो कानूनी पहलुओं पर ही विचार कर लिया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उधर सर्वोच्च न्यायालय का जो रुख है एनसीटीई के, इस रुख के बाद काफ़ी नरम पड़ता दिख रहा है, जिसमें एनसीटीई ने स्पष्टता कहा है कि संसद द्वारा हमें भी शक्तियाँ प्राप्त हैं और हमें क्या योग्यता रखनी है, हमें किस तरीके से शिक्षक रखना है, क्या योग्यता निर्धारित करनी है, किसको शिथिलता देनी, किसको नहीं देनी। कल को हम बीटीसी पे रोक लगा देंगे, बीटीसी समाप्त कर देंगे तो भी आप रोक लगाएंगे। तो आप ये बताइए कि हम निर्धारित करेंगे, आप निर्धारित करेंगे? अगर पूरा निर्धारण कोर्ट के जरिए ही होगा, हमारे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप होगा, जाहिर सी बात है कि फिर क्या कहते हैं, हमारे अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट ही सारा निर्णय कर ले। कोर्ट ने इस पर रुख दिखाया है और ये बोला है कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। उनका ये कहना था, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो और इसके लिए लगातार सुनवाई की आवश्यकता है। ये कमेंट है जिसका। और 28 तारीख तक उन्होंने कहा है कि सुनवाई इत्यादि करके इस पर डिसीजन वो दे देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बहुत दिनों से आप लोगों के मन में इस पसोपेश चल रहा है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि निश्चित होगा दोस्तों, इस पर कोई दो राय नहीं है। हमारे पर कई मैसेज करते हैं, है ना, कई लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर जी क्या होगा कैसे बताया जाए क्यों नहीं होगा ना। तो अपना बस प्रयास जारी रखिए, है ना। आप लोग भी प्रयास जारी रखिए, आप लोग भी ट्वीट इत्यादि कर दिया करिए अगर ट्वीट करते हैं तो। और यही बात यह है कि देखिए, सही दिशा में चल रही कार्रवाई। सरकार के पास कई बार मैसेज किया गया बीटीसी वालों के द्वारा। बीटीसी वाले बस इसी आनंद में अभी तक प्रसन्न चित्त होकर के घूम रहे हैं कि हम तो भाई क्या कहते हैं, बीएड को बाहर कराने में कामयाब रहे। अरे यारो, बीएड के कारण से ही प्राइमरी है। आज प्राइमरी की जो स्थिति है सुधरी हुई है। आज प्राइमरी को आदर्श विद्यालयों से शुमार किया जा रहा है, तो बीएड की देन है। जाहिर सी बात है, बीएड कोई बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है है ना। क्योंकि वो चूँकि इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी इस चीज़ का भान है, उन्हें इस चीज़ का पता है अच्छी तरीके से कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बीएड के लिए बेहतरीन करने की ही सोचे हुए हैं वो लोग, और बीएड को एंट्री के लिए वो 100% तैयार हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए, अगर हम दिन भर अभियान चला रहे हैं, दिन भर हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे मित्रों का हर हाल में उद्धार हो जाए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सब्सक्राइबर दीजिए। चाहे SM न्यूज हो, चाहे मार्गदर्शन अकादमी हो, है ना। दोनों ही चैनलों पे आप जुड़िए हमारे साथ में। और हमारा एक तीसरा यूट्यूब चैनल है सुबह न्यूज़, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर लिंक आपके पास में नहीं है, हम लिंक आपको दे रहे हैं, आप शुभ न्यूज करके करिएगा। हमारी फ़ोटो लगी हुई है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमेडी इत्यादि का है। अभी तो उस पर भी ज़्यादा वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पढ़ें, और उस दिशा में हम लोग काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहेंगे कि आप लोग कृपया करके चैनल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और साथ ही साथ में एक अनुरोध और आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, आप हमारे यहाँ की संस्था से अगर नोट्स लेते हैं तो आपको निःशुल्क कोचिंग मिलेगी।
और निःशुल्क कोचिंग आप लोगों की 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, हमारे साथ में जुड़िए और निश्चित सफलता अर्जित कीजिए। देखिए, हम आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं देते हैं, ना ये फेक न्यूज़ देते हैं, ना ये फेक बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि फेक बातें करके यार कई दिन तक, कितने दिनों तक आपके बीच में फेक बातें करके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपके बीच में जो मामला रखा जाए इस तरीके का रखा जाए जिससे कि आपका भी मनोबल बढ़े, हमारा भी मनोबल बढ़े, आपके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, आपके लिए कुछ बेहतर करने का हमारे पास में संकल्प हो, तब तो जाके अपना कर्तव्य हम निभाए और आप अपना कर्तव्य निभाए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आवश्यक भी होती हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार में पड़े हुए हैं कि हमें बीएड में एंट्री, बीएड वालों को प्राइमरी में एंट्री मिल जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ वैकेंसी के बारे में। एंट्री तो आपको 100% मिल ही रही है। कोर्ट का रुख अच्छा है, रेगुलर सुनवाई हो रही है ना। 28 तारीख फाइनल करने के लिए कहा है उन्होंने, है ना। लोग ये सोचते हैं कि तत्काल रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो देखिए हर कुछ तुरंत नहीं संभव होता मेरे भाई। अभी कौन सी वैकेंसी आई हुई है, फाइनली सुनवाई हो जाने दीजिए, है ना। संशोधन इत्यादि की बात है, फाइनली उसके बाद में कहा गया है कि अगर नहीं होता है तो हमारे पास अध्यादेश का विकल्प है। जाहिर सी बात है कि हम अध्यादेश लेके आएंगे, और कैसे भी हो जीत तो दिलानी ही है ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जीत दिलानी है, तो जीत के लिए कम सार्थक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अपने अपने स्तर से जिस तरीके से चल रहा है, हम अपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि वो लोग परीक्षा पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया जाता है।